नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे बिज़नेस के बारे में जो बहुत ही सिंपल वे में आप स्टार्ट कर सकते हैं और मोटी इनकम कर सकते हैं। हम किस बिज़नेस की बात कर रहे हैं, उसे कहाँ स्टार्ट करना आपके लिए सही रहेगा, कितना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट आप शुरू में देख सकते हैं, कमा सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में हम आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस बिज़नेस के बारे में जिसकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये कौन सा बिज़नेस है जिसकी बात हम कर रहे हैं? तो ये जो बिज़नेस है ये है लेडीज़ जूती, लेडीज़ चप्पल, लेडीज़ सैंडल का बिज़नेस। यानी कि एक वर्ड में कहें तो लेडीज़ के लिए जो भी हवाई चप्पल आता है, जो भी जूती वगैरह आता है, जो भी सैंडल वगैरह आता है, उसका बिज़नेस आपको करना है। अब सवाल ये आता है कि इस बिज़नेस को आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है, कितने तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो हर एक बिज़नेस जो है कई तरह से इंसान कर सकता है। इस बिज़नेस को भी कई तरह से किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लेडीज़ सैंडल, लेडीज़ चप्पल, हवाई चप्पल या लेडीज़ जूती जो भी है उसको बनाने का मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, या फिर आप जो है होलसेलर बन सकते हैं, या फिर आप रिटेलर बन सकते हैं। 3 तरीके। लेकिन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं रिटेलर बिज़नेस के बारे में। यानी कि आप लेडीज़ सैंडल जो है, लेडीज़ जूती जो है, लेडीज़ हवाई चप्पल जो है, इन सब का बिज़नेस रिटेल में कैसे कर सकते हैं और रिटेल में कितने तरह से कर सकते हैं। रिटेल में करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट आपको लग सकता है, कम से कम किस तरह का लोकेशन सही रहेगा, ये सब। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको लेडीज़ सैंडल, लेडीज़ हवाई चप्पल, लेडीज़ जूती, लेडीज़ रिलेटेड जितने भी तरह के चप्पल आते हैं, फैंसी वगैरह हो गए, सिंपल वगैरह, घर में यूज़ करने वाले, पार्टी वियर वाले जितने तरह के चप्पल आते हैं, सैंडल आते हैं, उनका बिज़नेस आपको करना है। अब उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये तय करना होगा कि आपको इस बिज़नेस को किस तरह से स्टार्ट करना है। अब जैसे कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आप एक अच्छा सा शॉप रेंट पे ले सकते हैं और वहाँ से इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एक जो है किसी एक लोकेशन पे आप ज़मीन पर ही प्लास्टिक वगैरह बिछाकर वहाँ पर जो है रोड के किनारे, फुटपाथ पर, ज़मीन पर, किसी मेन मार्केट के वहाँ पे ज़मीन के पास में ज़मीन में जो है प्लास्टिक वगैरह बिछा के वहाँ पर माल डाल के, कहीं पर भी आप जो है बस एक प्लास्टिक बिछाइए, वहाँ पर माल डालिए, सजाइए, अच्छे से रखिए और आप जो है इसे बेचना शुरू कर दीजिए। तीसरा तरीका ये है इसी बिज़नेस को रिटेल में करने का कि आप जो है एक ठेले पे या फिर आप साइकिल वगैरह पे या फिर स्कूटी पे या जैसे भी आप जो हैं इसे लेकर गली मोहल्ले में घूम कर भी इसको कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है जिसे जिस तरह का सूट करेगा, जो इंसान जिस तरह का काम कर सकता है, जिस तरह के मॉडल में बिज़नेस को स्टार्ट कर सकता है, वो उसी तरह से करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है और वो गली मोहल्ले में घूम कर जूते चप्पल बेचेगा। मैं उसके लिए ये नहीं कह रहा। पढ़ा लिखा इंसान, अनपढ़ इंसान, दोनों तरह के लोग जो है इस बिज़नेस को कर सकते हैं और अपने तरीके से कर सकते हैं। जो जिस तरह से करना चाहेगा वो उस तरह से कर सकता है। तो खैर, मैंने आपको बताया कि आप शॉप रेंट पे लेकर कर सकते हैं किसी अच्छे से लोकेशन पे, या किसी अच्छे से लोकेशन पे आप ज़मीन पे प्लास्टिक वगैरह डालकर रख कर वहाँ पर चप्पलों को सजा कर बेच सकते हैं, या फिर गली मोहल्ले में घूम कर फेरी करके आप इससे बेच कर कमाई कर सकते हैं। अब ये तो मॉडल हो गए कि कितने तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको किस तरह का लोकेशन इसके लिए सही रहेगा। तो इसके लिए सही ये रहेगा कि आप या तो मेन मार्केट जो आपके एरिया में है, जहाँ पे आप रहते हैं, जिस भी शहर में, जिस भी गांव में, वहाँ पे जो मेन मार्केट है वहाँ पर भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। वहाँ पर आप शॉप रेंट पे ले सकते हैं, या फिर वहाँ पे आप ज़मीन में ही बेच के माल रख के बेचना शुरू कर सकते हैं। या फिर चौक चौराहा हो गया, या फिर आप किसी ऐसे लोकेशन पे जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा चलेगा। स्पेशली किसी भी जगह के, आप जहाँ भी रहते हो उस पूरे एरिया में जो मेन रोड वगैरह है, अगर वहाँ पर आपको स्टार्ट करना है तो आप वहाँ ज़मीन पर पे रख कर, माल रख कर जो है बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। किसी ठेले पे भी माल रख कर बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। कैसे भी करके आप जो है बेचने की शुरुआत कर सकते हैं। लोकेशन बस ये होना चाहिए, मेन रोड वगैरह होना चाहिए, मेन मार्केट होना चाहिए, भीड़ भाड़ वाला एरिया होना चाहिए, लोगों का आना जाना होता रहा, ऐसा वाला एरिया होना चाहिए। ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर आप एकदम लोअर लेवल पे करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाएंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, एकदम लोअर लेवल की बात करते हैं। अगर आप किसी रोड किनारे या मेन मार्केट में ही रोड पर, फुटपाथ के किनारे, कहीं पर भी अगर ज़मीन पर अगर आप माल रख कर बेचना चाहते हैं तो उसमें जो है आप 5 से 10 हज़ार का माल खरीद लीजिए और वहाँ पर रख कर सजा कर आप बेचने की शुरुआत कर दीजिए। वहीं पर अगर आप थोड़ा सा शॉप वगैरह रेंट पे लेके अच्छे से लोकेशन पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है वहाँ पर
ये कर सकते हैं कि अच्छा सा अपना मीडियम साइज़ का, बड़ा साइज़ का, छोटा साइज़ का, जिस भी तरह का आपका बजट आपको अलाउ करे उस तरह का एक शॉप रेंट पे ले लीजिए और उसके बाद जो है वहाँ पर से आप स्टार्ट कीजिए। तो इसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप शॉप रेंट पे लीजिएगा तो उसका एडवांस मनी देना पड़ता है। उसके बाद उसका मंथली जो खर्चा है रेंट वो आपको कर देना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आपको लेकर उतरना होगा। नहीं भी तो 50-60 हज़ार रुपया, हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाए, लेकिन मैं कम अनुमान के हिसाब से बोलूँ तो एकदम सिंपल छोटा सा अगर आप शॉप रेंट पे लेते हैं तो भी 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये आपको लग जाएगा। और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाइएगा, थोड़ा सा और बड़ी दुकान आपको चाहिए, बड़े लेवल पे बड़े ज़्यादा माल के साथ शुरुआत करना है तो लाख 1.5 लाख के ऊपर चला जाएगा। तो जिस तरह से आप शुरू करना चाहेंगे उस तरह का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब एकदम कम लेवल का मैंने आपको बता दिया कि आप रोड किनारे, मेन रोड के किनारे, फुटपाथ के किनारे, मेन मार्केट में जाके वहीं पे रोड के पास में आप ज़मीन पर प्लास्टिक वगैरह बिछा दीजिए, वहाँ से माल सजा दीजिए और इस तरह से बेचिए। ये सबसे सिंपल तरीका है और ऐसा नहीं है कि इसमें कमाई नहीं होती, इसमें बहुत अच्छा कमाई है, क्योंकि जूते चप्पल जो है वो लोगों के डेली लाइफ का एक इस्तेमाल करने का सबसे मेन साधन है। बिना चप्पल के लोग घर से बाहर तक नहीं जाते, तो पूरी दुनिया घूमने की तो बात छोड़ दीजिए। तो जो है आप जूते चप्पल ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉफिट देता ही है, प्रॉफिट कमा के देगा ही देगा आपको। इसमें कोई दो राह नहीं है कि आपको इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप चाहे शॉप लेके स्टार्ट कीजिए, ज़मीन पे बेचने की शुरुआत कीजिए, गली मोहल्ले में बेचने की शुरुआत कीजिए, आपका ये बिकेगा ही बिकेगा। तो प्रॉफिट मार्जिन अगर शुरुआत में अगर बात करें तो देखिए ये आपके लोकेशन के ऊपर निर्भर करेगा। अब जिस तरह का आपका लोकेशन होगा इस तरह का आपका प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। आप मेन मार्केट में स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप गली मोहल्ले, चौक चौराहे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर शॉप लेके या ज़मीन पे बेचेंगे तो वहाँ पर क्या जो आपका कस्टमर है वो अलग होता है, लिमिटेड कस्टमर होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ का प्रॉफिट आपको अलग देखने को मिलेगा। मेन मार्केट जैसे मैंने बताया वहाँ पे अनलिमिटेड कस्टमर है, क्योंकि हर जगह से जो है उस मेन मार्केट में लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट इसीलिए देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जिस तरह का आपका लोकेशन होगा उस तरह का प्रॉफिट मार्जिन है। वो फिर भी अगर समझने की बात करें कितना कमा सकते हैं, 20-25 हज़ार रुपये शुरुआत में ईजिली कमा लेंगे आप। क्योंकि इसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ। अगर आप 50 का चप्पल खरीद रहे हैं तो वो 100 में बिकता है, अगर 100 का आप खरीद रहे हैं तो वो 200 में बिकता है, अगर 200 का खरीदेंगे तो वो 400 का बिकता है। चप्पल के बिज़नेस में ऐसा ही प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, जस्ट डबल आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो आप 5,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 10,000 से भी शुरुआत कर सकते हैं, 15,000 से भी कर सकते हैं, या फिर 50-60 हज़ार 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं और मोटी इनकम आप इस बिज़नेस में जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, बस आपको इतना ही करना है कि आपको जो है लेडीज़ से जुड़े हुए जितने तरह के चप्पल आते हैं, जितने तरह के स्लीपर आते हैं, वो सब आपको ख़रीदने हैं और उनको ही बेचने का काम करना है। अब इसमें कोई लाइसेंस लगता है तो देखिए, अगर आप जो है इसके सिंपल वे में आप एक रोड किनारे, फुटपाथ के किनारे या मेन मार्केट में ही पर ज़मीन पर माल रख कर बेच रहे हैं तो इसमें कोई लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कोई शॉप रेंट पे लेकर कर रहे हैं तो शॉप का जो एग्रीमेंट होता है वो चाहिए होता है। उसके बाद जो है फिर आपको ट्रेड लाइसेंस वगैरह, नगर निगम से परमिशन लेना होता है, ये सब कुछ करना होता है। लेकिन अगर आप जैसे मैंने बताया सिंपल वे में कर रहे हैं तो फिर कोई लाइसेंस आपको नहीं चाहिए। ओवरऑल अगर देखें इस बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आप कमाई कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप लोगों को देखिएगा, कोई दुकान चला रहा है तो भी कमा रहा है, कोई ज़मीन पर चप्पलें बेच रहा है तो भी कमा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये ओवरऑल ये बिज़नेस ऐसा है कि आपको प्रॉफिट देता ही देता है।